यह कोई रिसर्च या बड़ा खुलासा नहीं है, यह सिर्फ एक सच्चाई है जिसके बारे में हमें अक्सर बात करनी चाहिए। बोलने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है जो बोलने का सामर्थ्य रखते हैं। यह कोई मिथ्या नहीं, यह कटु सत्य है। ऐश्वर्या राय बच्चन का एक किस्सा याद कीजिए। उन्होंने एक बड़े मंच पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कहा था, एक ही जाति है मानवता की जाति और एक ही धर्म है प्रेम का धर्म। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. उस व्यक्ति के सामने ये बात कहना जो अक्सर अलगाववाद और ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए आलोचना झेलते हैं, ये सिर्फ हिम्मत नहीं, ये बहुत बड़े सामर्थ्य की बात है। और हमने इसके विपरीत क्या देखा? बहुत सारे स्थापित एक्टर्स को हमने प्रोपोगेंडा फिल्में बनाते हुए मोदी है तो मुमकिन है गाते हुए देखा, और जब मुश्किल से सवाल पूछने का मौका मिलता है तो वो पूछते हैं आप आम कैसे खाते हैं, जैसे हल्के सवाल पूछकर बौद्धिक क्षरण का प्रदर्शन करते हैं। वहीं साल 2014 के गुजरात चुनाव के दौरान सलमान खान ने सरेआम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सामने कहा था, अगर आपको लगता है कि मोदी जी अच्छे हैं तो आप मोदी जी को वोट दो, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बाबा सिद्दीकी ही बेस्ट कैंडिडेट है, इसलिए मैं तो उन्हीं को वोट दूंगा। आपके लिए कौन है बेस्टमैन यहाँ पर? आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्टमैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बांद्रा, यहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहाँ पर वो है बाबा सिद्दीकी और प्रियंका। किसी लीडर के सामने ये कह देना कि मैं आपको नहीं अपने लोकल कैंडिडेट को वोट दूंगा, यह सच्चा साहस दिखाता है, और इस साहस का सीधा सा जवाब है उनका पैसा और आप जनता। ऐश्वर्या जी और सलमान खान के पास उनके पैसे के साथ साथ जनता की अटूट शक्ति भी है। यही शक्ति उन्हें बेबाक बोलने की हिम्मत देती है। जब जनता को लगता है कि कोई आवाज उनके लिए बोल रही है तो जनता उन्हें सपोर्ट करती है, और यही सपोर्ट बोलने के अधिकार को सामर्थ्य में बदल देता है। बोलने के तरीके में विनम्रता भी एक बड़ी शक्ति है। ऐश्वर्या राय ने पहले विनम्रता से चरण स्पर्श किए, फिर अपनी बात पूरी विनम्रता के साथ रखी। अपनी बात रखने के लिए आपको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, बस विनम्रता के साथ सत्य बोलने का साहस होना चाहिए। अंत में ये समझ लीजिए, डर कर चुप रहने से आपका नुकसान होता है। अगर आपको लगता है कि कुछ बोलूंगा तो लोग मार देंगे, तो ये भी याद रखिए, मरना तो सभी को है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कहीं न कहीं देश का नुकसान होगा। सरकार का काम है देश को चलाना, लेकिन हमारा काम है टूटते हुए देश को बचाना। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय दें और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही सच्चाई दिखाने वाले डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें।